भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज का एपिसोड एक पड़ाव है। भगवत गीता ज्ञान यात्रा का पहला पड़ाव। जैसे किसी भी आनंददायक यात्रा में हम पड़ाव लेते चलते हैं, थोड़ा ठहर कर जो रास्ता तय कर लिया, कुछ उसकी यादें, और जो राह आगे आने वाली है, कुछ उसकी चर्चा। ठीक इसी तरह इस गीता ज्ञान यात्रा में भी हम बीच बीच में पड़ाव लेते चलेंगे। साथियों, हम भगवत गीता का पहला अध्याय पूरा कर चुके हैं। दूसरे अध्याय की चर्चा आरंभ हो चुकी है। आज इस पहले पड़ाव में हम पीछे मुड़कर देखेंगे कि अब तक हमने क्या सीखा और आगे आने वाले प्रसंगों में हम क्या सीखने वाले हैं। साथियों, भगवत गीता में वर्णित श्री कृष्ण अर्जुन संवाद किसी भौतिक विचारधारा को लेकर नहीं है, यह तो एक आध्यात्मिक संवाद है। साथियों, भारतीय दर्शन में मानव जीवन के संबंध में विचार करते हुए यह पाया गया कि मानव जीवन, जिसे हम सामान्य लोग केवल शरीर, बुद्धि, मनोभावों तथा सांसारिक कर्मों के स्तर तक ही देखते चले आए हैं, वास्तव में केवल इतने तक ही सीमित नहीं होता। हमें जीवन में चेतना के माध्यम से अनेक प्रकार के अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त होते रहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में चेतना को चेतन, अवचेतन तथा अचेतन अवस्थाओं के स्तर पर बांटा गया है, लेकिन भारतीय दर्शन शास्त्र के विश्वव्यापी प्रचार प्रसार के बाद पूरी दुनिया के मनोवैज्ञानिक चेतना के एक चौथे आयाम को भी मान्यता देने लगे हैं। साथियों, यह आयाम है पराचेतन, अर्थात सुपर कॉन्शस स्टेट। साथियों, चेतना की 4 अवस्थाएं होती हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था का वास्तविक अर्थ है पूर्ण चेतनता, लेकिन हम साधारण जगजीव जागृत अवस्था यानी जगी हुई अवस्था में भी बहुत से अनुभवों के प्रति सचेत नहीं रह पाते, उन्हें महसूस नहीं कर पाते। वास्तव में तो जागृत अवस्था पूर्ण चेतनता की अवस्था होती है, जहाँ बुद्धि के प्रकाश में मनुष्य अपने सभी अनुभवों, सभी कर्मों को देख सकता है, समझ सकता है, उनका विश्लेषण कर सकता है और अपने भीतर छुपी शक्तियों का पूरा उपयोग कर सकता है। साथियों, मानवीय चेतना का तो लगातार विकास होता रहता है। जैसे बचपन में हम अज्ञानी होते हैं, फिर स्कूल कॉलेज जाकर हम विभिन्न विषयों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमारी चेतना विकसित होती है। तो साथियों, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, और यदि हम प्रतिदिन एक एक श्लोक को भी अपने जीवन में उतारते चले जाएं, आत्मसात करते चले जाएं, तो हमारा जीवन पूरी तरह बदला जा सकता है। भगवत गीता में 3 विचारधाराओं के संबंध में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। एक विचारधारा है सांख्य योग की, जिसकी संक्षिप्त चर्चा हमने गीता द्वितीय अध्याय में अभी अभी समाप्त की है। दूसरी विचारधारा है कर्म योग की, जिसके संबंध में हम तृतीय अध्याय में चर्चा करेंगे। तीसरी विचारधारा है भक्ति योग की। साथियों, भगवत गीता का आरंभ कहाँ होता है? धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। कौरव तथा पांडव दोनों पक्षों की सेनाएं व्यूहबद्ध होकर युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर सभी योद्धाओं को देखता है, तो उसके मन में विषाद उत्पन्न हो जाता है। कुछ योद्धा तो धर्म की ओर से युद्ध के लिए तत्पर हैं, कुछ अधर्म की ओर से, लेकिन स्वार्थ तो दोनों ही पक्षों में है। धर्म का स्वार्थ है अपने हिस्से पर कब्जा पाना, और अधर्म का स्वार्थ है विपक्षी को उनका हिस्सा पाने देने से रोकना। योगेश्वर कृष्ण यदि चाहते तो अर्जुन तथा पांडव बंधुओं से कह सकते थे कि तुम सब युद्ध छोड़ो, जंगल में जाकर शांति से जीवन बिताओ,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धर्म को स्थापित करने का संकल्प लिया। धर्म को स्थापित करने वाले कर्म निस्वार्थ होते हैं। साथियों, अर्जुन श्री कृष्ण से जानना चाहता है कि जब उसके सभी प्रिय आत्मीय जन युद्ध में मारे ही जाएंगे तो वह युद्ध लेकर वह राज्य पाकर क्या करेगा। यहाँ अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ है। कुछ समझ नहीं पा रहा है कि क्या करूं क्या न करूं, क्या अच्छा है क्या बुरा, कुछ समझ नहीं पा रहा है। अर्जुन पूरी तरह विचलित है। इस अवस्था में श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग का ज्ञान देते हैं और उसे बताते हैं कि उसका यह सारा अनुभव, सारी पीड़ा, सारा दुख, सारी किंकर्तव्य विमूढ़ता मन के कारण है। मन में तो अनेक प्रकार के भाव उठते रहते हैं, प्रेम, करुणा, द्वेष, पीड़ा, भय इत्यादि। ये सभी मन की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं और जब मनुष्य इस प्रकार मन के नियंत्रण में रहता है तो वह अपने कर्तव्यों का उचित पालन नहीं कर पाता। इसलिए गीता सिखाती है कि मन पर नियंत्रण करना जीवन के लिए अति आवश्यक है। तभी मनुष्य को उचित अनुचित का सही विवेक प्राप्त होता है और वह बिना किसी द्वंद्व के अपने कर्तव्यों का पालन कर पाता है। साथियों, भगवत गीता तो पूरे संसार में मनोविज्ञान का एक अद्वितीय सद्ग्रंथ है। आज के संसार में सभी लोग मन के कारण ही पीड़ित हैं। एकमात्र समाधान है मन पर नियंत्रण करना सीखना। मन तो एक दरवाजे के समान है जिसके पार जाकर मनुष्य संकीर्णता से व्यापकता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। हम सब साधारण जगजीव अपने अपने मन की कैद में रहकर ही पूरा जीवन बिता देते हैं। मन के पार जाने का प्रयास ही नहीं करते। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान हमें बतलाता है कि यदि मनुष्य सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे मन पर विजय पाना ही होगा। मन को अपने नियंत्रण में लाना ही होगा। इसके लिए कर्म के बंधनों को, इच्छाओं के बंधनों को, वासनाओं के बंधनों को काटना होगा, उन सब से मुक्त होना होगा। लेकिन कैसे? भगवत गीता का ज्ञान हम जगजीवों को मुक्ति का यही मार्ग दिखलाता है। साथियों, यह एपिसोड अब यहीं समाप्त करता हूँ। थोड़ी देर में एक और एपिसोड आप सबों के बीच प्रस्तुत करता हूँ जिसमें भगवत गीता के 31वें श्लोक से आगे की चर्चा हम फिर आरंभ करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।